प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। जीवमजीवमदव्यम् जीर्णवरवसहीर्णजीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आवाज आ रही है आप लोगों को? गाथा पाठ करेंगे प्रमिला जी। ये अपनी जो विषय चल रहा है, मैं 13 तारीख तक पूरा, मतलब 13 से पहले या 13 तक तो लास्ट ये अपना रिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? तो एग्जाम कब रखना है? 22, 23, 21, 22, 23 में से रख ले। तो फिर आप इतना दिन क्यों वेट करना चाह रही हैं? अगर रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाकी फिर उस दिन क्या करेंगे बचे हुए दिनों में? बचे हुए दिनों में छुट्टियां हैं आपकी, प्रिपरेशन लीव। तो इतना तो रिवीजन हो गया, फिर 14 से 18 तक मैं इतना बिजी रहूंगी। खैर द्रव्य संग्रह के पेपर में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लोग नहीं होते, तो 14 से 18 के बीच में भी आप देना चाहें, बस ये है पेपर में कंप्लीट कर लूं। 13 तक अगर मैं पेपर बना लूंगी तो 14 से 18 के बीच की डेट्स भी आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैं 19, 20, मतलब वो देखना पड़ता है ना। तत्वार सूत्र का पेपर तो नहीं ले सकती हूँ मैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि मैं बिजी रहूंगी इसलिए। और 14 से छुट्टियां रहेंगी आप लोगों की, तो 13 तक मैं पूरा करूंगी काम। तो एग्जाम की डेट आप लोग सोच लीजिए कब रखनी, तो मैं भी उसी हिसाब से पेपर। अगर आप 10 तक कंप्लीट कर लें और 13 को ले लें एग्जाम जाने के पहले, वैसे अगर कर सकें तो सब तैयार है। क्योंकि इतना रिवीजन तो हो ही गया, फिर क्या प्रेपरेशन और करना है? 10 को सैटरडे है ना? हाँ, तब तक अगर मंडे तक, फिर मंडे ट्यूसडे 13 को ट्यूसडे है शायद। हाँ 13 को रख लें फिर पेपर। सबको पूछ लें अपने। सबकी तैयारी है? ठीक है, तो फिर 13 को पेपर रख लेंगे, फिर आप लोग फ्री होके छुट्टियां मनाइएगा आराम से एग्जाम के बाद। ठीक है। और फिर उसके बाद में अपनी क्लासेस, अगर ये 1-2 दिन का विषय है लघु द्रव्य संग्रह का, तो वैसे तो जहां तक है 2 जनवरी से स्टार्ट होंगी उसके बाद क्लासें, पूरा फिर इस महीना छुट्टी रहेगी। 2 दिन मैं फ्री रहूंगी, 20, 21, 22, 3 दिन। तो अगर लगेगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी, नहीं तो 2 तारीख से ही शुरू करेंगे। और फिर नया ग्रंथ जो भी अपने को शुरू करना है वो भी अपन शुरू करेंगे। अभी तक वो स्टोव देश अवेलेबल नहीं है, तो जब तक दूसरा ग्रंथ अवेलेबल होगा अपन कुछ तो चलाएंगे बीच में। फिर आप कहीं जा रही हैं बीच में? अभी तो हमारे घर में शादी है, फिर मैं इंदौर जाऊंगी 23 तारीख से, तो वो 1 इंदौर तारीख तो तक जनवरी में है ना? शिविर है। फिर अच्छा ठीक अच्छा। है।
अब अपन शुरू करते हैं, आज आप 2 गाथाएं पूरी करेंगे। आप कोई बड़ा ग्रंथ नहीं चालू कर सकती, जैसे प्रवचन सार या इस टाइप का कुछ? नहीं, बड़ा करेंगे, बड़ा ही करेंगे, वो तो ग्रंथ तो बड़ा ही, वो देख लेंगे जब तक वो सब तक पहुंचेगा, तब तक बीच में कुछ जो भी होगा और विचार कर लेंगे, अभी ये पूरा हो जाए। ये 13 तारीख अपन एग्जाम की डेट फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, गाथा यहाँ अपनी कल सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप तक की चर्चा पूरी हुई थी, और अब यहाँ पर जो पदस्थ ध्यान के ध्येय हैं, आचार्य परमेष्ठी, पंच परमेष्ठियों में से आचार्य परमेष्ठी, उनकी चर्चा, ये 53 नंबर की गाथा इसमें कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। जोरणतय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेशने, नहीं ये गलत हुई, 52 नंबर की गाथा लेगी। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे, अपम परम च जुंजयी सो आइरियो मुनि छेओ, ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं सपर को, ध्यावो उन्हीं आचार्य को। दंसण नाण पहाणे, दर्शन और ज्ञान जहाँ प्रधान है, यानी जहाँ मुख्य है, और वीर्य, वीर्य चारित्र, चारित्र वर यानी उत्कृष्ट, और तप आयारे आचार, यानी वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार। आचार शब्द सबके साथ लगाना है, इधर दर्शन के साथ दर्शनाचार, ज्ञानाचार। तो दर्शन और दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिसमें प्रधान है, उन सहित जो वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार उत्कृष्ट रूप से, ये इन 5 आचारों में अपम परम च जुंजई, अपने को और दूसरों को, जुंजई यानी जोड़ते हैं। सो यानी वह, आइरियो आचार्य हैं, मुनि हैं, वे मुनि आचार्य हैं या वे आचार्य मुनि हैं। झेओ उनका ध्यान करना चाहिए, या ऐसे उन आचार्य मुनिराज का ध्यान करो, झेओ। देखिए, आप पीछे वाली गाथा देखेंगे सिद्ध परमेष्ठी की, तो झायेह, वहां पे भी झाये कहा, और जो अनंत परमेष्ठी वाली गाथा थी, इसमें कहा विचिंतित जो, शुद्धो अरिहो विचिंतित जो, और आगे भी कहेंगे, यहाँ आगे तो नमो तस्य कहा है दोनों गाथाओं में, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से झेओ झेओ ध्यान करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ध्यान करने की बात? क्योंकि ये पदस्थ ध्यान का जो ध्येय है, उनका स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ ऐसे आपको नमोकामन सिखा रहे हैं और पंचपरमेष्ठियों का स्वरूप बता रहे हैं, वो वाला प्रकरण नहीं है। यहाँ पंचपरमेष्ठियों का प्रकरण बालबोध की क्लास में नहीं आया है। ये पंचपरमेष्ठी का प्रकरण जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहता है, और मोक्ष मार्ग ध्यान की अवस्था में प्राप्त होता है, और वो ध्येय किसका किया जाए, तो वो ध्यान इन पंच परमेष्ठियों का पदस्थ ध्यान किया जाए, और प्रारंभिक भूमिका में वो पदस्थ ध्यान के ध्येय पंच परमेष्ठी होते हैं। तो उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, यद्यपि स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, बालबोध की क्लास में स्वरूप अलग होता हो और यहाँ अलग होता हो, लेकिन यहाँ अकेला स्वरूप बताना उद्देश्य नहीं है। इस स्वरूप सहित ये जो परमेष्ठी है, इनका ध्यान करो, वो ध्यान करने की मुख्यता यहाँ, इसलिए इन गाथाओं में झाये है, विचिंतित जो, झेयो, ये शब्द यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में अपम परम च जुंजई, स्वयं को और पर को अर्थात शिष्यों को जो जोड़ता है, वह पूर्वोक्त लक्षण युक्त आचार्य मुनि यानी तपोधन, वो ध्यान करने योग्य है। विशेष भूतार्थ नय के विषयभूत शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न
परम चैतन्य विलास लक्षण स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। 5 प्रकार के आचारों में जो स्व पर को जोड़ते हैं वे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य। यानी आचार्य की जो परिभाषा है सबसे शॉर्ट में, आचार्य किसे कहते हैं? जो आचरण करे वो आचार्य, जो आचरण कराए वो आचार्य। कैसा आचरण? कि 5 प्रकार का जो आचार है, ऐसे 5 आचारों को जो स्वयं करता है और दूसरे को कराता है वो आचार्य है। तो 5 आचार कौन से हैं उनका स्वरूप यह बता रहे हैं। सबसे पहले दर्शनाचार, कि स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वो सम्यक दर्शन है। और उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। अपने शुद्धात्मा की रुचि सम्यक दर्शन है और उस शुद्धात्मा में आचरण, उस रूप परिणमन, ये अपन ने तब भी बात की थी शायद, कि बात तो है श्रद्धा की, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा गुण, लेकिन सम्यक दर्शनाचार, सम्यक ज्ञान वो ज्ञान गुण का परिणमन, लेकिन ज्ञानाचार, ये जो दर्शनाचार, ये ज्ञानाचार, ये किस गुण की पर्याय है? ये किस गुण की अवस्थाएं हैं? चारित्र गुण। चारित्र गुण से ज्ञान दर्शन को देखना। हाँ, चारित्र गुण की तरफ से ज्ञान दर्शन की बात की जा रही है। यानी मेन जो उसमें बताना है, आचार शब्द लगा रहे हैं ना, चारित्र की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा की तरफ से चारित्र को कह रहे हैं तो वो सम्यक दर्शनाचार, ज्ञान की तरफ से चारित्र को कह रहे हैं तो ज्ञानाचार। तो अपने आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है और उस रुचि रूप जो आचरण है, उस रुचि रूप जो परिणमन है, उसका नाम है दर्शनाचार। तो अब अपना आत्मा ही उपादेय है, तो वो अपना आत्मा कैसा है, उस आत्मा के लिए ये सारे पीछे विशेषण दिए हैं कि वो कैसा है। पहला, भूतार्थ नय का विषयभूत, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, भूतार्थ नय का विषयभूत, भूतार्थ नय, निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, जिसको विषय बनाता है। देखो 8 प्रकार के नय हैं। 8 नय कौन से हैं? 8 नय कौन से हैं? रजनी जी पता है? 4 प्रकार के तो सही है, निश्चय है और 4 प्रकार के व्यवहार है। 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के निश्चय, ये 8 प्रकार के नय हैं। ये 8 ही नय किसको विषय बनाते हैं? 8 ही नय विषय तो जीव को ही बनाते हैं, जीव को ही देखते हैं। आत्मा कहो जीव कहो, विषय तो जीव को, आत्मा को ही बनाते हैं। लेकिन कोई संयोग सहित जीव को देख रहा है, कोई एक क्षेत्रावगाह संबंध सहित ऐसे जीव को देख रहा है, कोई विकार सहित जीव को देख रहा है, कोई गुण भेद से सहित जीव को देख रहा है, कोई निर्मल पर्याय से संयुक्त जीव को देख रहा है। देख सब जीव को ही रहे हैं। तो यहाँ जो शुद्धात्मा है, निशुद्धात्मा की रुचि उपादेय है, निशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि। तो वो कौन से वाला शुद्धात्मा, कौन से आत्मा जिसकी रुचि वो सम्यक दर्शन है, वो उपादेय है? कौन सा शुद्धात्मा उपादेय है? तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है वो भूतार्थ नय का विषयभूत, असद्भूत व्यवहार का विषयभूत नहीं, सद्भूत व्यवहार का भी विषयभूत नहीं, अशुद्ध निश्चय नय, एकदम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भी नहीं, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भी नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत, भूतार्थ नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है, ऐसा। तो ये भूतार्थ नय का विषयभूत। शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, शुद्ध समयसार, समयसार ही अपने आप में शुद्धता का अर्थ लिए हुए है, उसके आगे और फिर से शुद्ध लगाया है। समयसार किसे कहते हैं? समय मतलब आत्मा। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, 6 द्रव्य भी होते हैं, टाइम भी होता है, मत भी होता है, सिद्धांत भी होता है, आत्मा भी होता है। तो समय मतलब आत्मा। और सार, सार का मतलब है कि उसमें से प्योर। सार किसे कहते हैं? जैसे नींबू है पूरा, वो नींबू तो हो गया समझ लो आत्मा, और उसको निचोड़ के उसका सार निकाल लिया, वो क्या हो गया? शुद्ध नींबू। वो उसका एसेंस जो सार जो है ना वो शुद्ध। ऐसा ही आत्मा है वो समय, और उसमें जो शुद्ध है क्या है?
उसमें शुद्ध या सार क्या है उसमें, कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ऐसा वो शुद्ध आत्मा, उसका नाम है समय सार। तो उसके आगे भी शुद्ध और लगाया है, और उसकी शुद्धता को बताने के लिए शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य, यानी ये तो है शब्द, समय सार तो है शब्द, लेकिन समय सार कहते ही हमको क्या दिखता है, एक लाल रंग का जरदोजी का कवर मखमल का, उसपे वेस्टर्न चढ़ा हुआ है और वो गोटे से जरदोजी से उसमें लिखा है समय सार, वो दिखता है। जैसे हमने गाय बोला, तो गाय बोलती हमको क्या दिखता है, 4 टांगों वाला दूध देने वाला प्राणी, सफेद काला चितकबरा जो भी, वो दिखता है ना हमको गाय बोलने से। भगवान बोलने से हमको मंदिर में विराजमान प्रतिमा वो दिखाई देती है। तो ऐसे हमको समय सार बोलने से क्या दिखाई देता है, समय सार ये किसका वाच्य, तो शब्द है, वो उस पुस्तक का वाचक नहीं, जिनवाणी का। समय सार शब्द, समय सार शब्द है वो शुद्ध आत्मा, उसका वाचक है। इसलिए समय सार शब्द से जो वाच्य, समय सार शब्द तो है वाचक, कहने वाला, और वो जो मूल में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, वो है वाच्य। तो जो शुद्ध समय सार शब्द से जिसको कहा गया है, जो वाच्य है, ऐसा मैं शुद्धात्मा वो उपाधि हूँ। तीसरी बात कही, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से जो भिन्न है। कौन सा शुद्धात्मा उपाधि है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से। पर द्रव्यों में क्या क्या लिया था अपन ने मतलब वो जयचंद जी छाबड़ा के आधार पर। बोलिए निशांति। परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे विकारी, बहुत बढ़िया। तीनों को। परद्रव्य में क्या क्या है, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, वो सब परद्रव्य है। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न ऐसा वो जो शुद्ध आत्मा में हूँ, वो शुद्ध आत्मा उपाधि है। और चौथी बात क्या कही, परम चैतन्य विलास लक्षण, आत्मा का लक्षण क्या है, चैतन्य लक्षण। सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं अपन चैतन्य लक्षण, लेकिन यहाँ उस चैतन्य को भी थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। कैसा है वो चैतन्य, परम चैतन्य, और फिर कैसा है विलास, विलासिता शब्द है वो बिल्कुल ऐसा राजा महाराजा जैसे विलास करते हैं। विलास शब्द बोलते ही क्या ख्याल आता है अपने को, विलास शब्द बोलते ही राजा महाराजा ऐशो आराम, वही ख्याल में आता है ना। परम चैतन्य विलास, यानी जो सर्वोत्कृष्ट जो चैतन्य ज्ञान दर्शन जो गुण है दुनिया में, सर्वोत्कृष्ट गुण, सर्वोत्कृष्ट जो चीज है लक्षण है वो चैतन्य, और उसमें जो विलास करते हैं, उसमें जो रमण करते हैं, उसमें जो लीन रहते हैं, उपभोग करते हैं उसका, ऐसा। तो परम चैतन्य विलास लक्षण ऐसा वो शुद्धात्मा। मैं कैसा हूँ कि परम चैतन्य विलास मेरा लक्षण है, कि अपने ज्ञान दर्शन में ही मैं रमा रहूं, रमण करूं, और कुछ दूसरा कोई मतलब ऐसी स्थिति है कि 3 लोग का नाम मतलब राजा होके और फिर दर दर की भीख मांग रहा है, ठोकरे खा रहा है, ऐसी स्थिति है। तो परम चैतन्य विलास मेरा लक्षण है, अपने चैतन्य में ही विलास करता रहूं, खेलता रहूं, रमण करता रहूं, भोग भोग करता रहूं, इस तरह से ऐसा ये शुद्धात्मा। अब ये जो सारे विशेषण बताए ना, 5 हो गए, भूतार्थ नय के विषयभूत, शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, परम चैतन्य विलास लक्षण, 4 हो गए। ये 4 विशेषण सहित स्व शुद्धात्मा की उपादेय है, ऐसी रुचि, वो सम्यक दर्शन है। अब आगे जहां जहां भी शुद्धात्मा कहेंगे तो ये 4 विशेषणों से सहित, ज्ञान के संबंध में, चारित्र के संबंध में, तो उस अपने ऐसे शुद्धात्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोली भारती। ये अभी आपने परद्रव्यों से भिन्न जयचंद जी छाबड़ा की तरफ से क्यों ऐसे बोला, मैं वो नहीं समझ पाई। वो जयचंद जी छाबड़ा में ने समय सार में ये अर्थ किया है, अच्छा, प्रत्येक आत्मा का, वो अपन ने तब चर्चा की थी, इसलिए मैंने भी उसको ज्यादा खुलासा नहीं किया।
तो परद्रव्य से, परद्रव्य के भावों से और अपने विकारी भावों से भिन्न, उसको प्रत्यगात्मा शब्द दिया है। समयसार का दूसरा कलश है उसमें। तो जहां जहां भी हम परद्रव्य से भिन्न कहें तो ये सब हमको लगा लेना चाहिए, क्योंकि इन सबसे भिन्न है, परद्रव्य से भी भिन्न है। परद्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य, जैसे उदाहरण के लिए परद्रव्य के भाव मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से भी, मैं पुद्गल द्रव्य से भी भिन्न हूँ। और फिर पुद्गल द्रव्य के जो कोई ऐसा तो कहे पुद्गल से तो भिन्न हूँ, लेकिन फिर भी स्पर्श हो, रस हो, तो परद्रव्य के भावों से भी भिन्न हूँ। और उसके परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, ये मोह राग द्वेष आदि, ये मेरे विकारी भाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो परद्रव्य के भाव है। और पुद्गल धर्म धर्म आदि या अन्य जीव आदि वो परद्रव्य है। और अन्य जीवों के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वो उन परद्रव्य के भाव हैं। लेकिन मेरे क्रोध मान माया लोभ, मेरे मोह राग द्वेष, ये मेरे विकारी भाव हैं। इन सब से भिन्न वो शुद्धात्मा। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। ऐसे अपने शुद्धात्मा में आचरण लीनता परिणमन, उसका नाम निश्चय दर्शनाचार है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित, उसी शुद्धात्मा मतलब ये चार विशेषताओं सहित, भूतार्थनय का विषय भूत, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित और परम चैतन्य विलास लक्षण वाला शुद्धात्मा को उपाधि रहित, स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से, मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना, अपने उस शुद्धात्मा में रुचि करना वो सम्यक दर्शन है। और उस रूप परिणमन करना, रुचि रूप परिणमन करना वो दर्शनाचार है। अपने शुद्धात्मा को उपाधि रहित, स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से, मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना, वहां पर भावों से भिन्न अपने शुद्धात्मा को उपाधेय मानना, यहाँ पर भावों से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानना, पर अपने शुद्धात्मा को पर भावों से भिन्न जानना, यहाँ पर वो जानना वाली बात मुख्य है। तो ऐसे अपने शुद्धात्मा को उपाधि रहित, ये कर्म है, ये कर्म उपाधि है, कर्मोपाधि बोलते, औपाधिक भाव। तो कर्म क्या कोई किसी भी प्रकार का कर्म की निमित्तता मुझमें नहीं है, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो उसको उपाधि रहित और स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से, मेरा लक्षण क्या है, स्व संवेदन। और मिथ्यात्व रागादि प्रभाव कैसे हैं, मिथ्यात्व रागादि प्रभावों में ये मेरा आत्मा का संवेदन नहीं है, स्व संवेदन लक्षण अपनी आत्मा से मिथ्यात्व रागादि भाव ये भिन्न है, ऐसे उनको उससे भिन्न जानना। स्व संवेदन लक्षण मतलब मैं अपने ज्ञान से अपने को अनुभव करता हूँ। तो ऐसे क्या ये मिथ्यात्व रागादि भाव अपने आप को अनुभव करते हैं? मैं तो स्व संवेदन लक्षण वाला हूँ, मैं अपने आप को अनुभव वेदन करता हूँ, कर सकता हूँ कि ये जो जानने वाला हूँ ये मैं हूँ। तो क्या ऐसे मिथ्यात्व के भाव, मोह राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये क्या अपने आप को जानते हैं जैसे मैं अपने आप को जान सकता हूँ? वो नहीं जानते हैं। तो ऐसा भेद ज्ञान करना कि जो जान रहा वो ज्ञायक है, वही तो रमने लायक है। भजन है ये एक श्रेणिक जी का, जो जान रहा वो ज्ञायक है, वही तो रमने लायक है। ये चलना चाहिए निरंतर कि मैं हूं कौन, कि जो जान रहा है वो मैं हूं, बाकी और जो भाव हो रहे हैं वो जान रहे हैं क्या, ये भेद विज्ञान का तरीका है। तो ऐसे भेद विज्ञान उससे करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। भेद विज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और उस रूप, उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार है। फिर उसी शुद्धात्मा में, किस शुद्धात्मा में, किस शुद्धात्मा में, भूतार्थनय का विषय भूत, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित और परम चैतन्य विलास लक्षण, उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित, स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना वह वीतराग चारित्र है। उसी शुद्धात्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित
स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना। देखो चारित्र क्या है? निश्चल चित्त, स्थिरता का नाम चारित्र है। लेकिन कहाँ पर स्थिरता हो रही है? कि उसी शुद्धात्मा में, जो अपना शुद्धात्मा बताया, जिसको हमने उपादेय माना, जिसको हमने प्रभावों से भिन्न जाना, अब उसी में स्थिरता। और किस तरह से स्थिरता? रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित, क्योंकि रागादि भाव है वो उस स्थिरता के घातक होते हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये चारित्र के विरोधी है, चारित्र के घातक है राग द्वेष के परिणाम, तो आत्मा में स्थिरता नहीं होने देती। तो उस रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित जो अपना स्वाभाविक सुखास्वाद है, उस सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना वह वीतराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन, वह निश्चय चारित्राचार है। अपने उस शुद्धात्मा में ही रमणता, रागादि से रहित उस शुद्धात्मा में रमणता, वो निश्चय चारित्र है, और उसमें पर आचरण परिणमन वो चारित्राचार है। ये हो गया दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार। अब वीर्याचार और तपाचार, उसके लिए कह रहे हैं समस्त पर द्रव्यों की, तप की बात कर रहे हैं, समस्त पर द्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि 12 तप रूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन व निश्चय तपश्चरण है। निश्चय से तप क्या है? निश्चय से तप है समस्त परद्रव्यों की इच्छा निरोध, इच्छा को रोकना, इच्छा निरोधस तपः, वो तप है। तो समस्त परद्रव्यों की इच्छा को रोकने से तथा अनशन आदि 12 तप रूप बहिरंग सहकारी कारणों से। देखो जो तप कहा जाता है ना, इच्छा निरोध तप कहा, तो फिर ठीक है, कोई ऐसा कहे हमारी इच्छाओं का निरोध है, लेकिन बाहर में हम नहीं करें उपवास, नहीं हम और दूसरे अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, तो फिर तप कहेंगे क्या अपन उसको? फिर ये बात अपन, वो जो 3 नियम दिए थे ना मोक्षा प्रकाशक में, 3 प्रकार के कारण, तो एक कारण क्या दिया था कि जिसके होने पर कार्य होता भी है, जिसके नहीं होने पर भी कार्य होता है, तपश्चरण आदि। तो फिर उनको ये क्यों कहते कि भाई उनके नहीं होने पर भी कार्य होता है? फिर जरूरत ही नहीं थी। जिनके होने पर कार्य होता है और जिनके नहीं होने पर भी कार्य होता है, फिर ये बताने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि हमारे तो इच्छा का निरोध तो है ही, इच्छा का निरोध तो हो ही जाता है ना भाई। निश्चय जहाँ चीज है, जहाँ निश्चय रूप परिणमन है, वहां इच्छा का निरोध तो है ही। फिर बाहर में हमने उपवास किया नहीं किया क्यों गिन रहे हो? फिर भेद ही क्यों डाल रहे हो कि ये तो बाहरी तप पूर्वक मोक्ष गए और ये बिना तप करके ही मोक्ष चले गए? बाहुबली ने तो बहुत तप किया, वो तो तप सिद्ध हुए, तप से सिद्ध हुए, मतलब तप कर करके। और भरत जी ने कुछ तप नहीं किया, वो बिना तप के सिद्ध हुए। ये भेद क्यों डाला? अगर इच्छा निरोध का नाम ही अकेला तप होता, तो इच्छा निरोध तो बाहुबली के भी हुआ, इच्छा निरोध तो भरत जी के भी हुआ कि नहीं हुआ? इच्छा निरोध तो हुआ ही ना भरत जी के भी। तो उसके साथ में इसलिए बहिरंग भी साथ में देखा जाता है। इच्छा निरोध के साथ में बाहर में ये अनशन, अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, प्रायश्चित, विनय, वैयार्थ, जो भी एक क्रियात्मक पक्ष है, वो क्रियात्मक रूप से जब होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब उसको वास्तव में फिर तप कहा जाता है। लेकिन क्योंकि दुनिया बाहर की क्रियाओं में अटक के उसी को तप मानती है, इसलिए यहाँ पर निश्चय पे जोर देते हैं अपन। लेकिन अकेला कोई ऐसा कह दे कि निश्चय है हमारे बाहर बाहर नहीं है तो क्या हो गया, कहो हमें तपस्वी, कौन कहेगा तपस्वी? स्वाध्याय करने वालों को ही तपस्वी नहीं कहते, खाली उपवास करने वालों को ही तपस्वी कहते हैं। तो फिर जो खाते पीते रहे और फिर कहें हमारे इच्छा का निरोध है, तो ऐसा होता नहीं। इसलिए दोनों बातें यहाँ दी, समस्त परद्रव्यों की इच्छा को रोकने से तथा अनशन आदि 12 तपरूप बहिरंग सहकारी कारणों से। देखिए फुटनोट में, सहकारी कारण मतलब निमित्त कारण से, निमित्त कारण वे उपचार रूप है और उपादान कारण वह यथार्थ कारण है। बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन वह निश्चय तपश्चरण है, और उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय तपश्चरणाचार है।
मतलब जो आत्म स्वरूप में लीनता थी वो चारित्र था, और फिर उस लीनता रूप परिणमन वो चारित्राचार। ऐसे ही स्व स्वरूप में प्रतपन विजयन वो तप है, और फिर उस स्व स्वरूप में प्रतपन रूप जो परिणमन हो रहा है उसका नाम है तपाचार। तप और तप रूप जो प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति, वो आचार, वो तपाचार। समझ में आ रही बात? यद्यपि चारित्र तप ये तो वो चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं, इसलिए अपने को ज्यादा अंतर ख्याल में नहीं आता है, लेकिन एक वो तप है और फिर उस तप रूप परिणमन, जैसे जानना ज्ञान और फिर वो जानने की क्रिया, दो चीजें होती है ना, एक तो ज्ञान और एक ज्ञान क्रिया। तो ये तपश्चरण की जो परिणति, उस रूप परिणमन, उसका नाम तपश्चरणाचार। इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति न छुपाना, वीर्याचार की बात कर रहे हैं कि इन चार प्रकार के जो इन 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति न छुपाना, वह निश्चय वीर्याचार है। वीर्य का मतलब है शक्ति, अपनी शक्ति रूप शक्ति को प्रकट करना, वो वीर्य गुण का परिणमन। और ये दर्शन के लिए शक्ति, ज्ञान के लिए शक्ति, चारित्र के लिए शक्ति, तप के लिए शक्ति, सबके लिए शक्ति चाहिए। तो इन सब के लिए अपनी शक्ति को न छुपाना, यानी जितनी अपनी ताकत है, जो अपना वीर्य है, वो पूर्ण रूप से उसमें लगा रहे, वो निश्चय वीर्याचार है। इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को न छुपाना, यानी जानने की ताकत, देखने की ताकत, ज्ञान, अपनी आत्मा में श्रद्धा करने की ताकत, वो वीर्य, और उस वीर्य रूप परिणमन, वो वीर्याचार। परद्रव्यों से भिन्न भेद ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करने की ताकत, वो वीर्याचार, वीर्य, और उस रूप जो परिणमन हो रहा है वो वीर्याचार। अपनी आत्मा में स्थिर रहने की ताकत, इसमें समझ में आएगा कि स्थिर रहने की ताकत है कि नहीं है। स्थिर नहीं रह पाते, उसके लिए उतना वीर्य चाहिए, और उस रूप परिणमन वो निश्चय वीर्याचार है। इन उक्त लक्षणों से युक्त निश्चय पंचाचार में, और इसी प्रकार, ये तो निश्चय पंचाचार हो गए, अब व्यवहार पंचाचार की बात कर रहे हैं। ये छोड़ती हूँ गाथा, अर्थ देखिए। 36 गुणों से सहित 5 प्रकार के आचार पालने का उपदेश देने वाले, शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल जो धर्माचार्य हैं, मैं उन्हें सदा वंदना करता हूँ। यानी इन निश्चय पंचाचार सहित जो 36 गुणों से सहित हैं और 5 प्रकार का आचार पालने का उपदेश देने वाले हैं, शिष्यों पर अनुग्रह करने में जो कुशल हैं, ऐसे जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, मैं उन्हें सदा वंदना करता हूँ। इस गाथा में कहे अनुसार आचार, आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों में, आचार, आराधना आदि यानी मूलाचार, भगवती आराधना आदि, ये चरणानुयोग के शास्त्र हैं। उनमें विस्तार से कथित बहिरंग सहकारी कारण रूप 5 प्रकार के व्यवहार आचार में, अब ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में निश्चय पंचाचार, निश्चय आराधना और उसका वर्णन है, और फिर उसके बाद में बहुत डिटेल में व्यवहार पंचाचार और व्यवहार आराधना। आराधना कौन सी होती है, आराधना कितनी होती है? बोलिए रेणु जी, कौन कौन सी होती है? दृष्टाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार। प्रश्न क्या था? आराधना। और आप जवाब क्या दे रहे हैं? तो कैसे बोलेंगे? बोलिए फिर से। 4 नहीं बोलेंगे क्या? अरे आपको अपनी गलती नहीं समझ आई? नहीं समझ में आई।
प्रश्न आराधना का है, आप जवाब आचार दे रहे हैं। तो 4 आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ऐसे बोलेंगे। हाँ, तो आराधना लगेगा ना उसके आगे। अच्छा, आचार तो अलग चीज, आचार और आराधना फिर दो है ना। बोले सुनीता आंटी। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना और तप आराधना। हाँ, इस तरह से 4 आराधना। तो 4 प्रकार की व्यवहार आराधनाओं का, 4 प्रकार के 5 प्रकार के आचारों का, ये भगवती आराधना मूलाचार आदि ग्रंथों में वो विस्तार से वर्णन है। तो वहां जो विस्तार से कथित बहिरंग सहकारी कारण रूप 5 प्रकार के व्यवहार आचार में जो स्वयं को और पर को जोड़ता है वह आचार्य कहलाता है, और वह आचार्य परमेष्ठी पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। आज अपन ने उत्थानिका रह गई, उत्थानिका नहीं पढ़ी, उत्थानिका भी पढ़ी। बोली वार्ता ये वीर्य आराधना नहीं होती? वो गर्भित समझ लेना, उसका अलग से नाम नहीं दिया। आराधना में 4 कहा, आचार में 5। आचार में 5 और आराधना में 4, इसमें वीर्य नहीं। सोच, हाँ, वो जो संख्या होती है ना उस हिसाब से उसको सेट कर देते हैं, बाकी को गर्भित कर देते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम इसमें जो एक मतलब जो अर्थ में आया ना 36 गुणों से सहित 5 प्रकार के आचार, तो 5 प्रकार के आचार तो 36 गुणों में गर्भित हो जाएंगे ना। हाँ, आचार्य के 36 गुणों में 5 आचार है ना। हाँ, वो गर्भित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको अलग से बताया क्योंकि आचार्य शब्द में आचार की मुख्यता है, इसलिए उनको अलग से कह दिया। गर्भित ही है, उसमें है ही 36 में 5 आचार है ही। हाँ, और एक ना ये जो व्यवहार से जोड़ते हैं तो निश्चय से नहीं जोड़ते हैं क्या आचार्य? निश्चय जो स्वयं और पर को, देखो स्व को तो निश्चय से जोड़ेंगे और व्यवहार से भी जोड़ेंगे, पर को तो व्यवहार से ही जोड़ेंगे ना। और एक तरफ से देखा जाए तो स्व को निश्चय से जोड़ेंगे, पर को व्यवहार से जोड़ेंगे, भेद करना हो तो। और स्व में तो निश्चय पंचाचार भी रूप परिणमन भी होगा, व्यवहार पंचाचार रूप परिणमन भी होगा। इस अपेक्षा से स्व को निश्चय व्यवहार दोनों रूप से जोड़ेंगे, पर को निश्चय से कैसे जोड़ेंगे? निश्चय से तो अपने को ही जोड़ पाएंगे ना, इसलिए पर को तो केवल व्यवहार से ही जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसकी उत्थानिका की 2 लाइन और पढ़ के फिर अगली गाथा की उत्थानिका और गाथा अपन देखते हैं। पीछे वापस से, मतलब ये गाथा तो पूरी हो गई, पीछे देखिए 242 पेज पे। अब उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, वही 3 तरह की बातें जो पीछे कही थी ना, वैसी ही 3 बातें जो कल अपन ने देखी थी। तो पहले तो है निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, पहली बात ये। और वो निश्चय ध्यान कैसा वाला बता रहे हैं कि निश्चय पंचाचार लक्षण, और वो निश्चय पंचाचार लक्षण कैसा है कि अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति के अविनाभूत, अविनाभूत का मतलब है जिसके साथ नियम से हो। अविनाभूत, अविनाभाव का मतलब है नियम है, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना निश्चय पंचाचार नहीं, निश्चय पंचाचार के बिना अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं, ऐसा वो अविनाभूत लक्षण। निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, ये पहली बात हुई। तो निश्चय व्यवहार इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप, ये दूसरी बात हुई। और नमो आयर्याणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत। तो एक में अपने यानी निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत की बात की, फिर दूसरे में भक्ति की बात की, और तीसरे में वो पदस्थ ध्यान क्या विषय है उसकी बात की गई। चलिए अब अगली 53 नंबर की गाथा की उत्थानिका, पेज नंबर 248 पे। अब स्व शुद्धात्मा में जो उत्तम ध्यान, उत्तम अध्याय अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय है। स्व शुद्धात्मा में जो उत्तम अध्याय, अध्याय मतलब अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय, स्वाध्याय अपने आत्मा का अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय है। वह निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है ऐसे निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत भेदा भेद रत्न त्रयादि तत्वों के उपदेशक परम उपाध्याय की भक्ति रूप
और नमो वज्रायणम इस पद के उच्चारण रूप। ये तीन मतलब पहले में निश्चय ध्यान का कारणभूत, फिर दूसरे में भक्ति रूप और तीसरे में उपदस्थ ध्यान का ध्येयभूत। ऐसे 3 प्रकार की ये सब थानिकाओं में ये बात कह रहे हैं। भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक ऐसे परम उपाध्याय। उपाध्याय कैसे हैं? जो तत्वों के उपदेशक हैं। और तत्व यानी भेद रूप रत्नत्रय भी, अभेद रूप रत्नत्रय, इन तत्वों के उपदेशक। और नमो वज्रायणम इस पद के उच्चारण रूप पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत उपाध्याय परमेष्ठी। देखिएगा था जोरयणतय जुत्तो नित्यं धम्मो वदेसणे निरतो सोझाओ अप्पा जदि वरवसहो नमो तस्स रतन त्रयुत नित निरत जो धर्म के उपदेश में सब साधु जन में श्रेष्ठ श्री उपजाय को वंदन करें। टीका अर्थ गाथार्थ। जो रत्नत्रय सहित, जो रणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय युक्त यानी सहित, नित्यम यानी निरंतर, नित्य, धम्मोपदेशणे धर्म का उपदेश देने में निर्दो यानी तत्पर है। सो उझाओ अप्पा ऐसे वो जो आत्मा है वो उपाध्याय है। जदिवर वसहो यतियों में वर यानी श्रेष्ठ, प्रधान है। यतिवर वृषभ, यतिवरों में वृषभ यानी श्रेष्ठ है, प्रधान है। नमो तस्य उन्हें नमस्कार हो। टीका जो बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के आचरण सहित हैं। रणत्रय जुत्तो यानी रत्नत्रय से युक्त है। रत्नत्रय कैसा है? बाह्य रत्नत्रय भी और अभ्यंतर रत्नत्रय भी। बाह्य रत्नत्रय कैसा होता है और अभ्यंतर रत्नत्रय क्या होता है? बाह्य रत्नत्रय है वो शुभ भाव रूप, क्रिया रूप, वो बाह्य रत्नत्रय है। और अभ्यंतर रत्नत्रय है वो अपनी आत्मलीनता रूप, आत्मानुभव रूप, वो निश्चय रत्नत्रय है। तो उस आचरण सहित है। और नित्यम धर्मोपदेशणे निर्दो, नित्य ही धर्म का उपदेश देने में तत्पर हैं। अब कौन से धर्म का, कैसे धर्म का, उसके लिए बता रहे हैं। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों में। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये 4 चीजें हैं। षड द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्तत्व, 9 पदार्थ। इनमें से क्या उपादेय है? तो 6 द्रव्यों में से निज शुद्धात्म द्रव्य, 5 अस्तिकाय में से निज शुद्ध जीवास्तिकाय, 7 तत्वों में से निज शुद्धात्म तत्व और 9 पदार्थों में से निज शुद्धात्म पदार्थ ही उपादेय है। ये सब चर्चा किसके लिए होती है? अपनी शुद्धात्मा के लिए। तो निज शुद्धात्म पदार्थ ही उपादेय है और अन्य सर्व हेय है, ऐसा। और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का जो निरंतर उपदेश देता है वह नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाता है। इसकी व्याख्या अपन ने तब की थी, निरंतर उपदेश किस प्रकार देते हैं। अभी समय हो गया है, वो चर्चा नहीं कर रहे, आप लोग ध्यान में लेना कि निरंतर उपदेश किस प्रकार होता है। ऐसा वो आत्मा उपाध्याय है तथा वह कैसा है कि 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने से निज शुद्धात्मा में प्रयत्न करने में तत्पर ऐसे मुनीश्वरों में वृषभ, वृषभ अर्थात प्रधान होने से यतिवर। यति क्यों कहा? क्योंकि वो यत्न करते हैं। कौन सा यत्न करते हैं? कि इंद्रिय विषयों को जीतकर अपनी आत्मा में प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनको यति। जो यत्न करे वह यति। कैसा यत्न करे? अपनी आत्मलीनता का, विषयों को जीतने का, इसलिए वो यतियों में वृषभ होने से यतिवर वृषभ है। ऐसे उन उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य और भाव रूप से, द्रव्य रूप से हाथ जोड़ के मस्तक झुका के मनवचन काया पूर्वक, और भाव रूप से अर्थात वैसे ही अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करके ऐसे द्रव्य और भाव रूप से नमस्कार हो। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के व्याख्यान रूप गाथा पूर्ण हुई। इस तरह से ये आज अपन ने 2 गाथाएं की है। कल भी कोशिश करेंगे 2 गाथाएं करने की। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो कुछ जरूरी बात नहीं।
बस नहीं, कुछ जरूरी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी जैसे ये यति है तो वो जो मुनि के जो है जो बोलते हैं अंगार यति, उसमें तो जैसे जो आचार्य होते हैं वो हाँ यति। हाँ, अलग अर्थ किया है, यहाँ सामान्य शब्दार्थ है यति मतलब ओ, यत्न करे। तो वो यति में वो नहीं ऋषि आते। यति मुनि अनगार हाँ वो अलग टाइप से, वहां उस प्रकरण में वो अलग भी करते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। तत्वार स्तुति क्लास 3 बजे से स्टार्ट करेंगे, अभी बंद करेंगे, दोबारा लिंक ज्वाइन करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।